फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी। इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट के रिटर्न पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, ईयरबड्स हो, चार्जर हो, लैपटॉप हो, XYZ, आपने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया हो, उसमें आपको दो पॉलिसी दिखती होगी। पहली पॉलिसी रहती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी, 7 दिन की दोनों पॉलिसी रहती है। दूसरी पॉलिसी रहती है 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। आप में से काफी लोग ये जानते हैं कि जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है उसमें रिप्लेसमेंट होकर दूसरा आइटम आएगा, और जो सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है उसमें आपको सर्विस सेंटर जाना होगा तब रिप्लेसमेंट होगा। क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सच नहीं है। आप रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो या सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो, आप इस पॉलिसी के तहत भी अपने आइटम को रिफंड वापस ले सकते हैं रिटर्न करके। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल फोन पसंद ही नहीं आया है, भले ही आपको रिप्लेस होकर दूसरा आ जाए, आप उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, आप पैसे ही वापस लेना चाहते हैं, तो इसका भी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप में से काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा वापस नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं वहां भी यही रिप्लाई देता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी आप पूरा प्रोसेस जान पाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन के ही जरिए बता सकता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया हो, चाहे वो LCD हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपके घर पे आया हो, आपने उसकी अनबॉक्सिंग की हो और आपने देखा हो कि उसमें कोई डिफेक्टिव निकल गया हो, कोई हीटिंग इशू हो, कोई भी इशू हो, XYZ कोई भी इशू आ रहा हो। अब आप देखते हैं कि उसमें तो जो पॉलिसी है वो 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या केवल 7 दिन रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट के ऐप में जाके रिक्वेस्ट रेज करते हैं, वहां से जवाब आपको ये मिलेगा कि आप सर्विस सेंटर पे जाइएगा तब आपका होगा, या फिर आपको वहां से रिप्लाई ये मिलेगा कि ये रिप्लेस आपका हो नहीं सकता है, अभी कंप्लेंट नोट करनी है। तो उसके बाद में टेक्नीशियन विजिट होता है, तो आपके मन में ये सारे कंफ्यूजन होंगे। यही डाउट को मैं आज क्लियर करूंगा दोस्तों। बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपने कोई भी फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट रेज करवाई हो, ये मैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, इसके बाद बताऊंगा। रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत आपके आइटम पर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, आपने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पर कंप्लेंट रेज करवाई हो, वो आपकी वहां से कंप्लेंट रेज कर देंगे। उसके बाद में वहां से टेक्नीशियन आता है, टेक्नीशियन विजिट होता है, यानी फ्लिपकार्ट के कोई जो IT के पर्सन है वो आपके मोबाइल फोन या फिर LCD को चेक करेंगे। अगर उन्हें लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हो सकता है दूसरी बार भी आप बुलाएं तब भी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी पॉलिसी है सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी, उसमें हो सकता है कि फ्लिपकार्ट में आप कॉल करें तो वो आपको बताएं आप सर्विस सेंटर जाइए। जैसे ही आप दोस्तों सर्विस सेंटर जाएंगे, सर्विस सेंटर वाले आपका मोबाइल फोन या फिर आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो वो जमा करके, हो सकता है उसमें खोल के दोबारा आपको सही करके दे दें, पर आप तो उसको रिफंड करवाना चाहते हैं। वो आपको कैसे करवाना है? आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में ही कॉल करना है, टेक्नीशियन विजिट होता है दोस्तों, होने दीजिए, क्योंकि जब सेल चलती तो सेलर के पास काफी स्टॉक होते हैं। आप जैसे बार बार कंप्लेंट रेज करवाएंगे, अगर सेलर के पास स्टॉक होगा, भगवान करे सेलर के पास स्टॉक हो और आपका आइटम रिटर्न होकर रिफंड हो जाए, तो दोस्तों आपका जो अप्रूव्ड, पहली बार में जो अप्रूवल होगा, दोनों पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत अप्रूव्ड होगा, आपका पहली बार में रिप्लेस होगा। दूसरी बार में भी आइटम आता है, मान लीजिए वो सही हो लेकिन आप उसको रिफंड ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सोच लिया उसको रिफंड करवाना है, फिर आपको कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। उसके बाद में जो आपका अप्रूव्ड होगा वो रिटर्न अप्रूव्ड होगा आपको, और वो भी तब होगा जब सेलर के पास स्टॉक होगा। सेल में स्टॉक चलते रहते हैं, अभी दिवाली सेल चल रही है, सेल में स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा। नहीं सेल होती तब भी स्टॉक रहता है, लेकिन सेल में स्टॉक रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में बात करने में आपका क्या जाता है? इससे आपके 30,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए, कितने का भी आपने आइटम परचेज किया हो, तो वो आपके पैसे बच ही रहे ना दोस्तों। तो एक फोन करने में आपका क्या जाता है? आपके पैसों की बचत हो जाएगी। दोस्तों कोशिश करके देखिएगा। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबका रिप्लाई करूं, आप सबकी हेल्प करूं, और आपके और आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई इशू आता है, चैनल पे पहली बार है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।